गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो सब लोग? ठीक, विल बी फाइन, यस, वेरी गुड। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने अभ्यास और स्वाध्याय देखा। आज हम लेक्चर नंबर 2 सेकंड नंबर राजकुमार सिद्धार्थ की ये प्राचीन कथा है जो आज हम जानेंगे। जो आपके जैसे छोटा एक बालक था जिसकी ये कविता है जो हम आज जानेंगे, राइट? ओके, वेरी गुड। अब ये बोर्ड पर मैंने थोड़े शब्द समझौते लिखे हैं। आपको ओनली फॉर ये शब्द अर्थ ही लिखने हैं नोटबुक्स में, और कुछ नहीं, वो पाठ नहीं लिखना है आपको, ठीक है? तो पहले हम ये जान लेते हैं शब्द पाठ स्टैंडर्ड 4 हिंदी, पाठ 2 राजकुमार सिद्धार्थ, प्राचीन कथा है, उसके थोड़े बहुत शब्द। चचेरा यानी कि चाचा का बेटा। दर्दनाक, दर्द से भरा हुआ। राज उद्यान यानी कि राजा का बगीचा, शाही बगीचा। दर्द यानी कि पीड़ा। साफ यानी कि स्वच्छ। खून यानी कि रक्त। खूबी, आनंद और मजा, राइट? ओके, गुड। तो अब चलो हम ये पाठ की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 7, ओपन दिस योर बुक। सारे बच्चों को ये बुक्स दिख रही है, ये वाला पेज आपको ओपन करना है। जिसके पास बुक नहीं, इसे नो प्रॉब्लम्स, ओनली फॉर मैं जो लिंक आपको भेजती हूँ उसको आप डिपेंडेंट करके आपकी नोटबुक्स में आपको लिखना है। और जो मैं ये वीडियो आपको भेज रही हूँ वो लिंक आपको ध्यान से सुननी और समझनी है, तो आपको बुक्स की बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? ओके, ये प्राचीन कहानी हम स्टार्ट करते हैं आपके जैसा छोटा बालक से। पुराने समय की बात है, एक पुराना यानी कि जो गुजरा हुआ समय था, जो पुराने साल का, मतलब बहुत पहले की यह बात है। कपिल वस्तु के राज उद्यान में एक राजा राजकुमार टहल रहा था। कपिल वस्तु यानी कि कपिल करके एक वस्तु जो गांव था, वहाँ यानी कि जो शाही राजा था, राज उद्यान यानी कि जो बगीचा था, यहाँ है ना राजा का बगीचा, शाही बगीचा, वहाँ एक राजकुमार टहलना यानी कि घूमने निकला था। बगीचे में वो घूमने निकला था। अभी वह छोटा ही था पर था बहुत समझदार। मतलब कैसा बहुत छोटा था? आपके जैसा। वो समझदार भी आपके जैसा ही था, यानी कि बहुत होशियार था। उसका नाम था सिद्धार्थ। उसका नाम क्या था? सिद्धार्थ। याद रखिए जब बालक के बच्चे लोग के नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ को प्रतिदिन राज उद्यान में आकर प्रकृति का आनंद लेना और प्रकृति की निराली लगना अच्छा लगता था। यानी कि क्या बोलते सिद्धार्थ जो उसको प्रतिदिन यानी कि दररोज उसको बगीचे में आना, यानी कि जो बगीचा था शाही बगीचा, उसके अंदर आकर उसको वो प्राकृतिक यानी कि जो कुदरती दृश्य होते, जो फूल होते, जो गार्डन्स होते, उसके अंदर आना उसको बहुत अच्छा लगता था। इतने सुंदर हरे भरे पेड़, यानी कि वहाँ पर इतने सारे हरे भरे पेड़ थे, बड़े बड़े ग्रीन ग्रीन से, रंग बिरंगी फूल, चारों ओर प्रकृति की निराली सुंदरता को देख देख कर राजकुमार सिद्धार्थ खुश हो जाता था। वो क्या ये सारी चीज़ें देखता था। हम जैसे गार्डन में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि गार्डन में पेड़ पौधे, अलग अलग फूल, पान पत्ते, बड़े बड़े ट्रीज, घने घनघोरे, यानी कि बहुत बड़ा ट्री होता है जिसकी छांव बहुत बड़ी होती है और देखने में भी पेड़ बहुत ही बड़ा दिखता है। वैसे ही यहाँ पर भी उसके जो गार्डन है, उसका जो बगीचा है, उसके अंदर भी वैसा ही वो गार्डन भी, वहाँ पर रंग बिरंगे फूल, चारों ओर प्रकृति यानी कि खुशबू, कितनी इतने सारे फूल होते हैं, खुशबू की महक आती है वहाँ से, तो निराली होती, वो सुंदर दिखता और देख देख कर इतना खुश होता है राजकुमार सिद्धार्थ और सोचता कि हाँ भगवान ने प्रकृति को कितना सुंदर बनाया है। यानी कि वो सोचता कि ये भगवान और जो ईश्वर है उन्होंने ये प्रकृति यानी कि कुदरत, ये निराली जो फूल बाग बगीचे, उसका दृश्य कितना अच्छा है, कितना सुंदर बनाया है भगवान ने। एक बार राजकुमार सिद्धार्थ इन्हीं विचारों में खोया था। एक बार यानी कि उस टाइम पर एक दिन ऐसा हुआ कि राज सिद्धार्थ बगीचे में बैठा हुआ था और उसने सोच में पड़ गया और वो सोच में खो गया, यानी कि अपनी सोच में ही खो गया। तभी उसने एक दर्दनाक आवाज़ सुनाई दी। तभी उसने एक दर्द यानी कि दर्द से भरी हुई, यानी कि जो हमें कोई तकलीफ होती है, चोट लगती है, कैसे चिल्ला लेते हैं, वैसे ही उसने आवाज़ सुनी। उसे समझते देर नहीं लगे कि यह किसी हंस की आवाज़ है, और उसके समझने में देर नहीं लगे कि इंसान की आवाज़ होती है तो पता चल जाती है, पर कोई पशु पक्षी की आवाज़ हो तो भी हमें पता चल जाती
है। यानी कि सिद्धार्थ को भी ये पता चल गया कि ये कोई किसी और की नहीं बल्कि हंस की ही आवाज़ है। पर हंस की आवाज़ में इतना दर्द क्यों? वो सोचने लगा कि हंस की अगर जो आवाज़ है तो इतना दर्द क्यों है, हंस की आवाज़ में इतनी पीड़ा क्यों है? वो सोचता है। राजकुमार सिद्धार्थ दौड़ा दौड़ा उसी जगह पर गया। सिद्धार्थ क्या के दौड़ा और जहाँ से उसकी आवाज़ आई थी जो हंस की, वहाँ पर वो जा चुका, यानी कि वो जाने लगा। जहाँ से आवाज़ आई थी वहाँ पर ही उसने देखा कि एक हंस तीर से घायल हो पड़ा था। उसने क्या देखा कि किसी ने उसको तीर लगाया है और हंस घायल हो गया, उसको पीड़ा हुई है। वो उसने देखा उसके शरीर से खून बह रहा था। उसके शरीर से क्या बह रहा था? खून बह रहा था। तो बहुत सारा खून बह रहा था उसको, क्योंकि तीर लगेगा तो खून तो बहेगा ना, तो पीड़ा भी होगी और पीड़ा होगी तो उसको दर्द भी होगा, राइट। तो फिर बहुत सुंदर और उजला हंस दर्द से बुरी तरह तड़प रहा था। उसने सिद्धार्थ ने देखा कि वो हंस इतना खूबसूरत था, इतना प्यारा था, इतना सफ़ेद सफ़ेद स्मूथली था ना, और उसको ये दर्द देखकर, ये बुरी हालत उसकी देखकर वो तड़प उठा। यानी कि सिद्धार्थ को बहुत दुख हुआ कि हंस को इतना जोर से तीर किसने लगाया। वो सोच में पड़ गया, मतलब उसको मतलब वो मन में पीड़ा हो रही थी कि इतनी दर्द को कैसे सहन कर पाएगा हंस, उसको कितना दर्द हो रहा होगा। वैसे यह देखकर राजकुमार सिद्धार्थ को बहुत दुख हुआ। उसने प्यार से हंस को गोद में उठाया। यानी कि सिद्धार्थ था, उसे ये देखकर बहुत ही दर्द हुआ, यानी कि तकलीफ हुई। फिर उसने वो हंस को लेकर अपनी गोदी में बिठा दिया, यानी कि अपने जो छोटे बच्चे को गोदी में लेते हैं वैसे उसको गोदी में बिठा दिया। धीरे से उसके अंदर घुसा हुआ तीर निकाला। धीरे से उसने क्या तीर था जो निकाला, घुसा जो अंदर चला गया था तीर, उसको उसने धीरे से बाहर खींचा और साफ पानी से उसका घाव धोया। यानी कि जो साफ पानी ले आया सिद्धार्थ ने, क्या साफ पानी लेकर आया और उसका जो खून निकला था उसको हल्के हाथों से उसने साफ किया। हंस के शरीर पर हाथ फेरा, यानी कि हंस के ऊपर जो प्रेम से हाथ फिरवते, हाथ को लगाते वैसे उसने हाथ लगाया, उसको प्यार दिया हाथों से। हंस की आंखों में राजकुमार सिद्धार्थ के लिए गहरा प्यार था। और हंस को भी देखो, हंस को इतना तीर लगा, सिद्धार्थ ने उसकी जान बचाई, तो हंस के आंखों में वो प्यार उभर आया सिद्धार्थ के लिए कि उसने मेरे लिए इतना किया। तो उसके मन में गहरा प्यार आ उठा, मानो मन ही मन उसे धन्यवाद दे रहा। यानी कि हंस था, उसने क्या मानो, यानी कि उसके मन में वो धन्यवाद देने की कल्पना जाग उठी। यानी कि उसको वो आभार कर रहा था व्यक्त कि हे सिद्धार्थ, हे राजा, तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। राजकुमार सिद्धार्थ मरहम पट्टी के लिए हंस को राजकुमार या राजमहल में ले जाते लगा। यानी कि राजकुमार सिद्धार्थ ने क्या किया, उसकी मरहम पट्टी करने के लिए उसको कहाँ ले गए? राजमहल में। अगर वो मलहम पट्टी कैसे करेगा? जंगल में तो मलहम पट्टी नहीं मिलती है ना बच्चा लोग। तो सिद्धार्थ क्या करेगा, क्योंकि आपके जैसा ही छोटा था, जैसे आपके वहाँ कोई बर्ड्स होता है, उसको चोट लगी तो आप क्या करोगे? उसको घर लेकर आओगे, उसकी मलहम पट्टी करोगे, उसको दवाई लगाओगे, उसको खाना खिलाओगे। वैसे सिद्धार्थ भी वैसा था, उसने भी हंस को घर लेकर आ गया राजमहल में उसकी मलहम पट्टी करने के लिए। तभी उसका चचेरा भाई देवदत्त वहाँ आ गया। चचेरा भाई यानी कि चाचा का बेटा, यानी कि चाचा का बेटे का नाम क्या था? देवदत्त, याद रखिएगा। वहाँ आ गया कि वहाँ सिद्धार्थ के पास आ गया। उसके हाथ में धनुष था। उसके हाथ में क्या था? धनुष था, आपका तीर कमांड। वह बोला, इस हंस को मेरा तीर लगा है, यह मेरा है, इसे मुझे दे दो। क्या बोला वो चचेरा भाई देवदत्त? बोला कि ये तीर जो लगा है वो मेरा तीर है, मैंने उसको मारा तो ये मेरा हुआ हंस, ये हंस मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने कहा, तुमने तो इसे मारना चाहता, फिर यह तुम्हारा कैसे हुआ? सिद्धार्थ बहुत प्यारा था, बहुत समझदार था, तो उसने देवदत्त से कहा कि तुमने तो उसको मारने के लिए चाहा था, तो ये तुम्हारा कैसे हो गया? मैंने उसको जान बचाई तो ये फिर मेरा हुआ ना, वैसी ही बात होती है। देवदत्त बोला, लेकिन शिकार पर उसी का हक होता है जो उसका शिकार करते हैं। देवदत्त बोल उठा कि लेकिन ये होता है कि जो शिकार करता है वो शिकारी उसका ही होता है, यानी कि ये शिकार मैंने किया है तो ये मेरा ही है। सिद्धार्थ बोला, इन भोले भाले जीवों का शिकार करने से तुम्हें क्या मिलता है? वो कहता है कि सिद्धार्थ देवदत्त से कहता है कि छोटे छोटे भोले और प्यारे से जो बोल भी नहीं सकते,
इसकी शिकार करने से तुम्हें क्या मिलेगा, क्या खुशी मिल सकती है तुम्हें? देखो इस हंस की आंखों में कितना दर्द है। सिद्धार्थ बोल रहा था देवदत्त से कि देखो इसकी आंखों में कितना दर्द है, कितना लगाव है उसको, कितना दर्द हो रहा है उसको। इन भोले जीव जंतुओं को भगवान ने बनाया है। क्या कहते हैं? ये जीव जंतुओं ने भगवान को बनाया, भगवान ने उनको बनाया, तो उनकी जान लेने का हक हमें दिया नहीं है। वह एक बात से कभी खुश नहीं हो सकता कि कोई उन्हें बिना बात के मारे, यानी कि कोई भी वो सहन नहीं कर सकता कि कोई उसको बिना बात के मारे। यानी कि हम आपको बिना बात के, बिना गलती के मारे तो आपको भी गुस्सा आएगा ना कि मैम ने मुझे क्यों मारा, मेरी गलती नहीं थी। तो वैसे ही यहाँ पर वही बात है कि हंस को भी कोई गलती उसकी नहीं थी, फिर भी देवदत्त ने उसको तीर लगाया, पर सिद्धार्थ ने उसकी जान बचाई। वैसे ही बिना बात के उसके क्यों मारा, यानी कि उसको मारना नहीं चाहिए था। ठीक है, तो मैं राज दरबार में तुम्हारी शिकायत करूँगा। तो क्या कहते हैं देवदत्त? अच्छा तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी शिकायत राज दरबार में करूँगा, यानी कि जो राजा होते हैं उसके सामने मैं तुम्हारी शिकायत करूँगा। यह कहकर देवदत्त गुस्से से पैर पटकता हुआ चला गया, यानी कि उसको गुस्सा आया और पैर पछाड़ते हुआ वो गुस्से से वहाँ से चला गया। देवदत्त दरबार में पहुँचा, पीछे पीछे घायल हंस को गोद में लिए सिद्धार्थ भी चला आया। यानी कि देवदत्त कहाँ गया? दरबार में गया। दरबार में गया और उसने क्या किया? पीछे पीछे घायल हंस को भी लेकर सिद्धार्थ कहाँ चला गया? दरबार में चला गया। यानी कि देवदत्त भी गया दरबार में और हंस था, मतलब जो सिद्धार्थ था वो हंस को अपनी गोद में लेकर वो भी दरबार में चला गया। वहाँ पहुँचकर देवदत्त ने राजा से कहा, वहाँ पहुँचकर देवदत्त था जो चचेरा का भाई, चचेरा का लड़का, उसने राजा से कहा, महाराज मुझे न्याय चाहिए। क्या कहते देवदत्त जी? मुझे न्याय चाहिए। मैंने इस हंस पर तीर चलाया इसलिए ये मेरा है, पर सिद्धार्थ इसे मुझे नहीं दे रहा है। क्या कह रहा है देवदत्त जी? देवदत्त कह रहा है कि ये हंस मेरा है, इस पर मैंने तीर चलाया है, पर सिद्धार्थ है वो मुझे दे नहीं रहा है। यानी कि मुझे न्याय चाहिए, और न्याय में उसको क्या चाहिए था? देवदत्त को वो हंस चाहिए था, और सिद्धार्थ को क्या चाहिए था? सिद्धार्थ को भी वो हंस चाहिए थे, पर वो ये सोचता था कि वापस से वो उसको मार देगा, तो उससे अच्छा वो मेरे पास ही रहे। राजा ने सिद्धार्थ की ओर देखकर पूछा, तुम देवदत्त को हंस क्यों नहीं दे रहे हो? राजा ने उससे पूछा। किससे पूछा? सिद्धार्थ से पूछा कि ये हंस तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो उसको, देवदत्त को? तुम्हें दे देना चाहिए था। सिद्धार्थ बोला, देवदत्त ने इसे मारना चाहा। क्या बोलते? सिद्धार्थ ने कहा, राजा जी ये देवदत्त ने इस हंस को मारना चाहा, जबकि मैंने इसे बचाया है। उसने तो मारना चाहा था, पर मैंने उसकी जान बचाई है, मैंने उसको बचाया है, तो फिर ये हंस देवदत्त को कैसे दे दूँ? वह इसे मार देगा। आया ना वापस? देखो क्या कह रहे थे सिद्धार्थ कि अगर मैं उसको वो हंस दे दूँगा तो वो उसको वापस से मार डालेगा। यानी कि मैंने तो उसने वो पहले तीर चलाकर मार डाला था, पर वो मैंने इसको तीर उसके शरीर में से निकाल कर उसकी मलहम पट्टी करने के लिए मैं राजमहल में लेकर आया हूँ। यानी कि उसने मारा तो वो ये हंस उसका हुआ नहीं, यानी कि हंस किसका हुआ? मेरा हुआ। यानी कि वो मैंने बचाया तो वो मेरा हंस होता है, तो मैं उसे दे दूँगा तो वो वापस उसे मार डालेगा। यह सुनकर राजा थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गए। यानी कि जो राजा था ये सारी बातें उसने सुनी, तो वो सोच में पड़ गए, अब मैं क्या करूँ? फिर बोले, मारने वाले से बचाने वाला एक अधिकार है, हक उसका। क्या बोलते? मारने से वाला बचाने वाले का हक होता है, उसका अधिकार होता है उसकी जान पर, क्योंकि भगवान एक ही बार जान देता है हमारी, पर दूसरी बार जो जीवन हमें देते हैं, अभी हम मरने से बच जाए, कोई मुसीबत से बच जाए, तो वो दूसरा जीवन होता है हमारा। अगर जो हम बच जाते हैं वो जीवन किसकी देन होती है? उस व्यक्ति की देन है जिसने हमें जीना सिखाया। मारने वाले से अधिक, इसलिए यह हंस सिद्धार्थ के पास ही रहेगा। राजा ने क्या कहा कि अभी ये हंस सिद्धार्थ के पास ही रहेगा। सिद्धार्थ की आंखों में अनोखी खुशी की चमक थी। सिद्धार्थ की आंखों में क्या थी? एक बहुत सारी खुशी थी और चमक आ गई, खुशी रोशनी आ गई कि अभी हंस मेरे पास ही रहेगा। उसने राजमहल में ले जाकर खुद अपने हाथों से हंस की मरहम पट्टी की। फिर उसने राजमहल में हंस को ले गए और उसकी मरहम पट्टी
की, यानी कि उसकी दवाई लगाई, उसको तैयार किया, अच्छे से उसकी मलहम पट्टी जिसके वो तीर लगा था वो अच्छे से ठीक हो जाए। थोड़े दिनों के बाद हंस फिर से उड़ने लगा। कुछ दिन उसकी दवाई की, मरहम पट्टी की, तो हंस थोड़े दिनों में ठीक हो गया। फिर उसने देखा कि हंस तो उड़ने लगा है। वह उड़कर कभी राजमहल की छत पर जा बैठता तो कभी दूर पेड़ों पर, यानी कि कभी कभी हंस था वो उड़ने लगा तो कभी राजमहल की जो छत होती है वहाँ पर बैठता, फिर वहाँ से जंगल मतलब जो पेड़ होते वहाँ पर जाकर बैठ जाता था, तो कभी दूर पेड़ों पर। लेकिन थोड़ी देर में वह फिर सिद्धार्थ के पास आ जाता था, यानी कि वो हंस कहीं पर भी जाए बट थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो सिद्धार्थ के पास आ जाता था। क्यों? क्योंकि सिद्धार्थ ने उसकी जान बचाई थी और सिद्धार्थ के लिए हंस के दिल में बहुत सारा प्यार था। सिद्धार्थ तो हंस को देखते ही बहुत खुश हो जाता। सिद्धार्थ था वो हंस को देखकर क्या होता, बहुत खुश हो जाता, क्योंकि वो ठीक हो गया था और हंस अब वो सिद्धार्थ के पास ही रहता था। सिद्धार्थ को लगता कि वह कह रहा है तुम में दया और ममता है, भगवान ऐसे ही लोगों को पसंद करते हैं। यानी कि कहते मतलब सिद्धार्थ को लगता है कि वह कह रहा था, कौन? हंस मुझे ये कह रहा था कि तुम में दया और ममता है, यानी कि भगवान ऐसे ही लोगों को पसंद करता है, यानी कि जैसे भगवान को अच्छे लगते हैं। कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। वैसे ही कह सकते हैं कि सारे बच्चों को भी यही करना, कोई भी बर्ड्स कुछ भी हो तो उसे हमें बचाना चाहिए। राइट? आज का होमवर्क नोट्स कर लो पहले। पार्ट 2 में शब्द और हिंदी की बुक में वन टाइम लिखना है। ओके, ये आज का आपका होमवर्क है। ये मैंने जो शब्द लिखे वो आपको हिंदी की बुक्स में एक ही बार लिखने, नए प्याने पर, नए पेज पर से स्टार्ट करना है। फर्स्ट वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया तो सेकंड टाइप में ये लिखना है आपको। ये पार्ट से हमें ये पता चलता है कि हमें सीखना चाहिए और अच्छे से रहना चाहिए सारे बच्चों को, और सारे बर्ड्स को भी अच्छे से रखना चाहिए, कभी उसको मारना नहीं चाहिए। तो आज का पार्ट यहाँ पर हम खत्म होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका अभ्यास और स्वाध्याय की समझूती समझेंगे। तब तक लिए अपना ख्याल रखना। गुड बाय एंड टेक केयर।